खगोलीय जलपोतभंग, एमिल नेलिगा। फ्रांसीसी से अनुवादित। नेलिगा एक किंवदंती है। क्यूबेक की जनता स्वयं एक प्रकार से एक स्वप्न है, काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक, अनिश्चित होते हुए भी स्थायी। और अंततः कौन जानेदा, शायद बचा लिया जाए, शायद खो दिया जाए। इन दो किंवदंतियों के बीच एक संवाद है। क्या यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि कन्नाडाई फ्रांसीसी साहित्य का अस्तित्व मुश्किल से 2 शताब्दियों का है, कि यह अभी अभी बचपन से बाहर निकला है, साहित्य गौरवों में अभी भी निर्धन, फिर भी इसके पास एक गौरव है जो इसकी अपनी युवावस्था का आदर्श प्रतीक है। यह गौरव एमिल नेलिगा है, 17 वर्ष का एक किशोर, लगभग एक बालक, परंतु प्राकृतिक व्यवस्था के एक दुखद उलटफेर से इस चंचल आयु में जो बॉसिए के अनुसार मानो केवल आनंद और सुखों के लिए बनी है और जो आशा की ओर सभी पाल फैला देती है। नीलेगा अब कुछ भी आशा नहीं करते, वे बहाव में है। अंधेरी है आत्मा मेरी, कहाँ रहूं, किधर जाऊं, आशाएं जमी है, हिम्मत दबी सारी। नया नॉर्वे हूं जहाँ से गए आकाश स्वर्ण, क्या पाऊं, छोड़ गई मुझे वह किरण प्यारी। और यह केवल इन पंक्तियों में नहीं है, किसी क्षणिक निराशा के प्रभाव में, कि वे इस मोहभंग का अनुभव करते हैं। यह उनकी पूरी Poésie complète. संपूर्ण कविताओं में है। एक शापित देवदूत की उदात्त कल्पनाएं, जो जीवन द्वारा थोपे गए समझौतों से अजनबी रहा। शापित देवदूत। एक प्रसिद्ध छायाचित्र में यह दुबला पतला छात्र अपने पीले चेहरे और उलझे बालों के साथ अपनी बड़ी तरल अनंत आंखों से मोहित करता है। ऐसी आंखें जो बदलती थीं, समझती थीं, स्वप्न देखती थीं। वह स्याही से सनी उंगलियों, अस्त व्यस्त कोट के साथ चलता था और इन सब के बीच गर्वीला दिखता था। यह एक अजीब लड़का है, कुछ कहते थे, थोड़ा दिखावटी, दूसरे सोचते थे, परंतु उसका गर्व केवल एक मुखौटा था जो एक उत्तेजित संवेदनशीलता को मुश्किल से छिपाता था। कभी उत्साह से उफनती, कभी एक उग्र और भयावह विषाद से घिरी। यह है कड़वी हंसी और क्रोध का राज, कवि होना और तिरस्कार का पात्र होना, हृदय होना और समझे न जाना। सिवा चांदनी और तूफानी रातों के सांझ, चारों ओर की अबोधता और ज्वरग्रस्त पंक्तियां लिखने में बिताई रातें, जहां पहले से ही चमकीले लक्षणों के बीच पागलपन अपना भयानक पंजा दिखा रहा था, ने समय से पहले उनके स्वास्थ्य को क्षीण कर दिया। वे 2 बार मरे, पहले 19 वर्ष की आयु में बौद्धिक मृत्यु या पागलपन से, फिर 57 वर्ष की आयु में शारीरिक मृत्यु से। हंसी और सिसकियां। इसमें कोई संदेह नहीं कि नेलिगा ने इस अबोधता से गहरी पीड़ा झेली। वे जो केवल पेरिस का स्वप्न देखते थे, दावा करते थे कि उनकी कविताएं एक दिन वहां उड़कर जाएंगी और एक सुंदर पुस्तक बनकर लौटेंगी। ऐसी महत्वाकांक्षा किशोर और जीवंत, दुर्भावनापूर्ण आलोचना के लिए आसान शिकार थी। सबसे तीखा आक्रमण Le Monde illustré. से आया। मॉन्ट्रियल में गुजरते एक अस्पष्ट पत्रकार, देमार्शी या देमार्की की कलम से, जिसका पहला नाम इतिहास ने भुला दिया है, सस्ती विडंबना और संकीर्ण मानसिकता के साथ इस समालोचक ने किशोर की मौलिकता का उपहास किया, यहाँ तक कि सहानुभूति के स्वर में उसे सरल गद्य में एक छोटा निबंध लिखने का सुझाव दिया ताकि वह अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। छल से जोड़ते हुए, क्योंकि हम युवा लेखकों को प्रोत्साहित करते हैं। आहत होकर नेलिगा ने शीघ्र ही एक यादगार संध्या में उतर दिया। मॉन्ट्रियल के साहित्यिक विद्यालय की एक बैठक में 26 मई 1899 को उस शाम अपने आलोचकों के सामने उन उदास माथे वाले पुरुषों, जिन्होंने उसके जीवन का तिरस्कार किया और उसका हाथ ठुकरा दिया, युवक खड़ा हुआ, बाल हवा में लहराते, आंखें जलती हुई। उसने एक ही सांस में अपना तीखा उत्तर दिया। La romance du vin. मदिरा का गीत, जिसने सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह उसकी विजय और विदाई दोनों थी। घंटियां गाईं, संध्या पवन सुगंध लाई, मदिरा बहती आनंद की धार। इतना प्रसन्न हूँ, हंसी गूंजती है, भाई, ओह, इतना कि डर है फूटूंगा रुदन के बौछार।
Le vaisseau d'or. स्वर्णपुत एक असंभव रसायन का उत्पाद नीलेगापो के निकट है। भयावहता में हेरेडिया के निकट अपनी तराशी हुई भाषा में, नेडवाल के निकट अपनी स्वप्निल उदासीनताओं में, लेकिन रोटेनबाग के भी धुन में और शोपा के आत्मा के संगीत में वे गर्व से अपनी विक्षिप्तताओं को पालते हैं, विश्वास करते हुए मैं पागल मरूंगा। बोदलेयर की तरह किसी जुनूनी स्वप्न के, किसी प्रभुत्वशाली विचार के आक्रमण में वे सारे प्रयास आत्मा के सारे रक्त के साथ परम की ओर दौड़ पड़ते हैं, जिससे लुई दता कहते हैं, मानते हुए कि मनुष्य और कृति केवल एक रेखा चित्र है, यह कहना होगा कि यह प्रतिभा का रेखा चित्र है। प्रतिभा के इस रेखा चित्र में उन भयावह अंतर्दृष्टियां हैं जो प्राचीनों ने लातिन में जिसे वैटिस कहा, भविष्यवक्ता, दृष्टा, पैगंबर, देवताओं द्वारा प्रेरित कवि में होती हैं। रोजे फूर्नियर उस भयानक क्षण का उल्लेख करते हैं जब कलाकार अपना अंत जीने से पहले देखता है। यह पूर्वाभास Le vaisseau d'or. स्वर्णपुत में मूर्त होता है। उनका सबसे प्रतीकात्मक सोनेट नीलिगा यहाँ एक विजयी जहाज की भव्यता चित्रित करते हैं। ठोस सोने में तराशा हुआ, अज्ञात समुद्रों पर तैरता हुआ, परंतु यह गौरवशाली चित्र केवल इसलिए है कि इसे बेहतर ढंग से नष्ट किया जा सके। एक दुखद पतन में जहाज चट्टान से टकराता है और डूब जाता है, केवल समृद्ध मलबा छोड़कर, तब पाठक भय से समझता है कि यह स्वयं कवि है, अपने ही जलपोत भन की भविष्यवाणी करते हुए। क्या हुआ मेरा हृदय, वह परित्यक्त जहाज, हाया डूब गया स्वप्न की अतल में आज।